اور नाज़रीन, जहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डील है उसके हवाले से ये बड़ा खुशाइन एक हमें इक़दाम नज़र आ रहा है और ये एक अच्छी ख़बर है जो कि ज़ाहिर है हमारा जो एडवर्सरी है उस पर बड़े एक रिएक्शन भारत में देखा जा रहा है इस पाकिस्तान और यूएस के दरमियान की ट्रेड डील पे। इसी पर हम बात करेंगे जो प्रॉस्पेक्ट्स इसके पाकिस्तान के हवाले से और जो अच्छी खबरें आने का सिलसिला है वो पाकिस्तान की मईशत को कितना बूस्ट देगी। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, आज पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इस्लामाबाद में चूंकि एपीसी एक बुलाई गई थी और वहाँ पर भी ये बात रेज हुई कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उस ट्रेड डील के हवाले से जो खदखाल हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आवाम के सामने होनी चाहिए। सो हम जो अमेरिका के साथ ये जो मुआहिदा हो रहा है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा, इसके क्या खदखाल हैं और इससे पाकिस्तान क्या गेन करने जा रहा है। जी अलीना, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और आपने देखा होगा काफ़ी अरसे बाद यूएस के साथ कोई बड़ी एंगेजमेंट हुई है और उसमें ऑफ कोर्स कोई और चीज़ नहीं है, कोई एड नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, ये एक्चुअली ट्रेड डील है। और ट्रेड के साथ साथ पाकिस्तान वाहिद कंट्री है इस सारे टैरिफ की डिस्कशन में जो अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ शुरू की। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसे सरमायाकारी की भी दावत दी गई है, यानी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका ने इंटरेस्ट शो किया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान का टैरिफ से रिलेटेड ना सिर्फ कंपेटिटिव डील साइन करना और इसके साथ साथ सरमायाकारी की भी उनकी जो है वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब है। और उसने 3 एरियाज की हैं। नंबर 1 माइनिंग एंड मिनरल्स है, दूसरा जो है एनर्जी एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन है। आपने देखा है सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में भी ये लिखा है मैसिव ऑयल रिजर्व्स। जी बिल्कुल। ये किधर, ये कहाँ है, ये भी जरा बताइएगा। जी मैं बताता हूँ। देखें, एक ये दूसरा एरिया हो गया। तीसरा जो है वो टेक्नोलॉजी का एरिया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्रिप्टो है और ये जो नॉलेज इकोनॉमी है, नई इकोनॉमी, इस पे जो है कोलैबोरेशंस होंगी, इस पे इन्वेस्टमेंट्स का जो है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। तो आप जो बात कर रही हैं, देखें ये पाकिस्तान के गैस रिजर्व्स आपको पता है केपी से लेकर बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर काफ़ी जो है अच्छे बड़े रिजर्व्स हैं और ऑयल के भी इस तरह से रिजर्व्स हमारे पास हैं। इस तरह से माइनिंग में कॉपर है, गोल्ड है, आपको पता है, और इसके साथ साथ जिंक है, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। तो पाकिस्तान माला माल है इन सब चीज़ों से। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई बड़ा जायंट जिसको इसमें बहुत तजर्बा और आपको पता है माइनिंग हो या ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन हो, यूएस जो है जायंट है दुनिया में, उसकी कंपनीज जो है वो जायंट है, दुनिया को लीड करती हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में आता है, इन्वेस्ट करता है, जेवीज करता है, जॉइंट वेंचर्स करता है पाकिस्तानी कंपनीज के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान में जॉब्स से लेकर जीडीपी ग्रोथ से लेकर बहुत सस्टेनेबल बेसिस से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। राइट, बट खुर्रम साहब, मुझे प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू दिस। जो ट्रंप साहब ने अपनी ट्वीट में मेंशन किया था कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप, आप भी जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उस ऑयल कंपनी के हवाले से बड़ी एक राय जो पाकिस्तान में पाई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज क्या मौजूद नहीं है जो ये इसमें मददगार और जो फ़ायदेमंद साबित हो सके उनकी पोजीशन। हमें अमेरिका की तरफ ही इस हवाले से भी देखना पड़ेगा एंड वील हैव टू ट्रस्ट देयर ऑयल कंपनीज। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये इस तरह से शायद हमें नहीं सोचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये पूरी दुनिया में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बड़ा जो है ये हाईली स्किल्ड जो है वो ये बिजनेस है। ये ऐसा नहीं होता कि जी कोई लोकल कंपनी ही करेगी। आप देखें दुनिया भर में जेवीज होते हैं और अमेरिकन कंपनीज देखें ना आप कितनी बड़ी हैं, कितना जो है उनका फुटप्रिंट कितना बड़ा है। इसी तरह सऊदी कंपनीज देखें कितनी बड़ी हैं। तो ये जेवीज होते हैं, बड़े जेवीज होते हैं, क्योंकि जेवीज इसलिए होते हैं कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है और उससे बढ़ के टेक्नोलॉजी और स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो वो सारी चीजें एक डेवलप्ड इकोनॉमी आपके साथ आके करती है तो आपको भी अपलिफ्ट करती है वो। तो हमें ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि कोई पाकिस्तानी कंपनीज की बात नहीं है कि पाकिस्तानी कंपनियां बिल्कुल केपेबल हैं, बट साथ में अगर वो कंपनियां आए जो दुनिया भर में काम कर रही हैं, दुनिया भर का एक
जो है तजर्बा लेके आए, कैपिटल लेकर आए, इन्वेस्ट करें यहाँ पे जो है वो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एंड खुर्रम साहब, ट्रम्प साहब ने अपनी ट्वीट में ये भी जरूर मेंशन किया कि हु नोज मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। डिड ही, आपके ख्याल में डिड ही से दिस ऑन अ लाइटर नोट, एक लाइटर मूड में, जिस तरह से वो एक हमें नजर आता है कि वो ह्यूमरस भी बड़े हैं, वो एक ट्रोलिंग के तौर पे भी लोगों की तरफ से तो उसको देखा जा रहा है? नहीं देखिए, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि ट्रम्प ने वो लाइटर मोड में कहा है क्या है। मैं तो हमेशा सीरियस लूंगा जो भी बात एक ऑफिशियल चैनल से आएगी, और अगर वो कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल में जो उसे डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि शायद वो ये कह रहे थे कि इतना मैसिव ऑयल रिजर्व हम बिल्ड कर सकते हैं, इतना मैसिव एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप पूरे रीजन को जो है ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो इंडिया के हिसाब से कह रहे होंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में, बट मेरा ख्याल ये है कि एक्सप्लोरेशन का उनके जहन में ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में भी और यूएस कंपनीज मिलके अच्छी खासी एक्सप्लोरेशन। देखिए, हमारे एक्सप्लोरेशन का प्रॉब्लम रहा है, हमारे यहाँ सक्सेस जो है ना, जो भी कुआं खुदता है ऑयल का या गैस का, उसका सक्सेस रेट अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ज्यादा कुएं खुदे ही नहीं है और अच्छा खासा हमारा प्रूवन जो है ना ऑयल एंड गैस रिजर्व है। तो बात ये है कि वो ये शायद इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि इतनी बड़ा हम मिलके काम कर सकते हैं कि आप पूरे रीजन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। और खुर्रम साहब, आखिरी बात जो मैं पूछना चाहती थी कि मुल्क से जो बाहर से चीजें मंगवाने पर टैक्स खत्म किया गया है, मुल्क के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन कारोबार, उनका क्या कसूर है? नहीं देखें, ये बिल्कुल सही बात है, उसको मेरे ख्याल में रिव्यू हम करेंगे और कर भी रहे हैं। और बाहर की जो है वो प्रोडक्ट्स पे उस तरह से नहीं किया गया। बाहर की जो जैसे ऑनलाइन है, यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब है या इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा रिलीफ दिया गया है ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एडॉप्शन हो। ऐसा नहीं है कि जो है, आपको पता है ये इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, कहीं पे टैक्सेस लगते हैं, कहीं ज्यादा लग जाते हैं, उसको रिवर्स भी किया जाता है। आप फाइनेंस बिल देख लें जो पहले आया था, उसके बाद जो अब रिवाइज फाइनेंस बिल है उसमें काफी फर्क है। तो चीजें जो है इवॉल्व होती हैं, बट आगे जाते हुए ऑब्वियसली एक हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी क्रिएट करनी है ताकि जो टैक्स नहीं देता वो टैक्स दे और जो टैक्स ऑलरेडी दे रहा है उस पर टैक्स का बर्डन कम हो, और एक हम जो है वो फेयर एंड इक्विटेबल जो है ना माशरा क्रिएट कर सकें। उम्मीद यही करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस खुर्रम शहजाद साहब। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।